हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं एएमएच के बारे में। एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हार्मोन कहाँ से बनता है, इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इस हार्मोन के लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इफ़ यू वांट टू नो ऑल दिस आंसर देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Before starting video, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel and also press the bell notification so that you will not miss any update. वीडियो शुरू करते हैं. AMH इट मीन्स एंटी मुलेरियन हार्मोन. ये हार्मोन ओवरी के अंदर जो अंडे रहते हैं जिसको फॉलिकल बोलते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप की सेल रहती है जिसको ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं. उन सेल्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है. उन सेल्स के थ्रू ये जो हार्मोन है वो बनता है. अब हम बात करते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है. क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ओवरी के अंदर कितना रिजर्व वॉल्यूम है. इट मीन्स ओवरी के अंदर कितने अंडे बचे हुए हैं जिनसे ये हार्मोन बनता है. तो जब एक फीमेल बेबी पैदा होती है उस टाइम पे जो ओवरी के अंदर अंडे रहते हैं उनकी संख्या फिक्स रहती है. उन अंडों को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं. जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो ये जो फॉलिकल रहते हैं वो एक एक फॉलिकल मैच्योर होता है और उससे फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं. धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है ये फॉलिकल धीरे धीरे ओवरी से ख़त्म होते जाते हैं. जब पूरे ख़त्म हो जाते हैं उस कंडीशन को हम मेनोपॉज बोलते हैं. उसके बाद फिर एक फीमेल लेडी को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं क्योंकि ओवरी के अंदर जितने भी फॉलिकल्स थे वो सब ख़त्म हो गए होते हैं. तो ये इंडिकेट करता है कि ओवरी के अंदर कितना रिजर्व वॉल्यूम बचा हुआ है अंडे का. इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. जो भी पेशेंट इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं मोस्ट ऑफ पेशेंट में ये टेस्ट कराया जाता है. हम बात करते हैं कि एएमएच लेवल की नॉर्मल रेंज कितनी रहती है. तो 1.5 से 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक अगर इसकी वैल्यू है तो वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है. इसके साथ साथ में हमें एक और बात का ध्यान रखना रहता है क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती है ये जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती रहती है. तो अगर पेशेंट 25 से 30 ईयर्स की एज के बीच में है तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो अराउंड 3 to 4 की रेंज में रहेगी. वहीं अगर हम 30 से 35 एज ग्रुप के बारे में बात करें तो उनमें ये वैल्यू 2 से 3 की रेंज में देखने को मिल सकती है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी जो वैल्यू है वो कम होती रहती है. नेक्स्ट हम बात करें 35 to 40 एज ग्रुप में तो उसमें ये वैल्यू 1.5 से 1 के बीच में हमको देखने को मिल सकती है. और 40 ईयर्स के बाद में ये लेस देन 1 वैल्यू रह जाती है क्योंकि एट द एज ऑफ 50 ईयर्स जो है वो मेनोपॉज की एज मानी जाती है. 45 to 50 ईयर्स की जो एज है वो नॉर्मल एज है जिस टाइम पे एक लेडी को पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं. तो 40 के बाद इसकी वैल्यू वैसे भी कम हो जाती है. तो अभी मैंने ये एज वाइज इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होती रहती है. तो लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो फॉलिकल हैं वो उनकी संख्या कम होती रहती है. तो इस एमएच लेवल का भी जो हम टेस्ट कराते हैं उसकी भी वैल्यू थोड़ी सी कम आती है. तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए सिर्फ एक ही एग की ज़रूरत पड़ती है. अगर उस एग की क्वालिटी अच्छी है तो एक ही एग काफ़ी है फर्टिलाइजेशन के लिए. तो अपने एएमएच लेवल को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि एज के साथ में ये थोड़ा सा डाउन जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कब कराया जाता है. तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर डे की ज़रूरत नहीं रहती है जैसे कि और हार्मोन्स कुछ रहते हैं जो कि डे 3 पे कराए जाते हैं, मेंसेस आने के डे 3 पे कराए जाते हैं. लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये किसी भी दिन कराया जा सकता है. और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि खाली पेट आपको ये टेस्ट कराना है. इस टेस्ट के लिए आप कभी भी सैंपल दे सकते हैं. बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जिनकी वजह से ये जो एएमएच है वो हमको लो साइड में देखने को मिल सकता है या फिर जिसकी वजह से ये जो एएमएच लेवल है वो कम होने लगता है. तो सबसे पहले एज, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये जो एएमएच की वैल्यू है वो कम होती रहेगी क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स हैं. और जब एक फीमेल बेबी पैदा होती है तो वो उसके अंदर जो फॉलिकल्स रहते हैं उसकी संख्या फिक्स रहती है. तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो ओवरी का रिजर्व वॉल्यूम है वो कम होता रहता है. तो एज बढ़ने की वजह से भी ये जो एएमएच का लेवल है वो कम होता है.
नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से। इट मीन्स किसी की नानी के जो मेनोपॉज है वो जल्दी आ गया है, फिर उसकी मदर को भी मेनोपॉज जल्दी आ गया है, तो चांसेस रहते हैं कि उनकी जो डॉटर है उसको भी जो मेनोपॉज है वो जल्दी आ जाएगा, तो वो जो वैल्यू है वो जल्दी कम होने लगती है। तो जेनेटिक रीज़न भी रहता है AMH लो होने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ मेडिकल कंडीशन रहती हैं जिसकी वजह से ये जो AMH की वैल्यू है वो कम होती है। जैसे कि अगर ओवेरियन कैंसर है तो उस कंडीशन में भी जो AMH की वैल्यू है वो कम हो सकती है, या फिर कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उस वजह से भी AMH की वैल्यू कम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सर्टेन मेडिकेशन जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी जो AMH की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो पेशेंट अगर किसी चीज़ के ट्रीटमेंट पे है तो हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट भी उसकी वजह से जो AMH वैल्यू है वो इन्फ्लुएंस हो रही हो, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से भी AMH वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है सर्जरी। अगर ओवरी से रिलेटेड कोई पहले सर्जरी हुई है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है AMH लेवल के कम होने का। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग या फिर अल्कोहल या कोई भी और एडिक्शन, इन सब की वजह से भी जो AMH वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसमें हमको AMH की वैल्यू कम होते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि पेशेंट को इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, तो ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देता है जब पेशेंट इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहा होता है। मीन्स पेशेंट को नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है इनफर्टिलिटी के लिए तब ये टेस्ट कराया जाता है और तब उसमें पता चलता है कि जो AMH की वैल्यू है वो कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉडर्न में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मॉडर्न में इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो सजेस्ट करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए कि अगर एज ज़्यादा हो रही है तो बेटर है कि IVF को जाएं ताकि जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं। वहीं अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में AMH की वैल्यू को इम्प्रूव किया जा सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर विच हेल्प्स टू इम्प्रूव दिस AMH वैल्यू। उसमें मेनली है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में क्या किया जाता है, मेडिकेटेड ऑयल या फिर मेडिकेटेड घी रहता है, वो डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, वो वहाँ से एब्जॉर्ब होता है ओवरीज के थ्रू एंड दैट विल हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एग। वो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो शोधन थेरेपी के अंदर पंचकर्मा प्रोसीजर आता है, वो भी हेल्प करता है इस AMH लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। उसके साथ साथ में हम रसायन ड्रग्स देते हैं जो कि हेल्प करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ताकि जो एग्स हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के बन सके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए सिर्फ हमको एक ही एग की ज़रूरत है। अगर वो प्रॉपर क्वालिटी उसके अंदर है तो वो फर्टिलाइज कर जाएगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो रहता है वो सिर्फ AMH लेवल को ही इम्प्रूव नहीं करता है बल्कि जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, जो हार्मोन्स हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट करता है। तो ये सब जब पूरे रेगुलेट हो जाते हैं तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि जो उत्तर बस्ती है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है AMH लेवल को इम्प्रूव करने में, एंड इवन उसके बाद पेशेंट अच्छे से कंसीव भी कर जाते हैं। तो अगर आप अपने AMH लेवल को लेकर परेशान हैं कि आपका AMH लेवल कम है, उसकी वजह से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर यू गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उससे आपका AMH लेवल भी इम्प्रूव होगा और आप नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों